क्या दूध एडल्ट्स के लिए अननेचुरल है? क्या हम सबको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है? कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स मिल्क के अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि एडल्ट ह्यूमन के पास लैक्टेज एंजाइम होता ही नहीं। सदगुरु भी कहते हैं कि अगर सूट नहीं करता तो मत लो। तो क्या दूध सच में एडल्ट्स के लिए गलत है या फिर ये सिर्फ एक आधा सच है? साइंस कहती है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि आपके बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं है जो कि मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ सके। इंडिया में स्टडीज दिखाती हैं कि 60 to 70% एडल्ट्स लैक्टोज के मैल एब्जॉर्बर्स हैं। साउथ इंडिया में ये रेट 80% तक जाता है, पर नॉर्थ इंडिया में कुछ रीजन्स में सिर्फ 27% तक ही है। ये डिफरेंस जेनेटिक है। नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री में हिस्टोरिकली डेयरी कल्चर ज्यादा रहा है, तो उनमें लैक्टेज परसिस्टेंस का जीन थोड़ा कॉमन है। अब एक और कॉमन आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, कोई और स्पीशीज एडल्टहुड में दूध नहीं पीता। सही है, लेकिन कोई और स्पीशीज फायर भी नहीं जलाता या फिर दवाई नहीं बनाता। हम ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं और हम अडेप्ट करते हैं, तो मिल्क एक नेचुरल अडेप्टेशन है। जब तक आपका बॉडी टॉलरेट कर रहा है और आप उसे राइट फॉर्म में यूज कर रहे हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा ग्लोबल कंपैरिजन देखते हैं। ईस्ट एशिया जैसे चाइना, जापान, यहाँ 90% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। नॉर्थ में जैसे स्वीडन, आयरलैंड, ओनली 5 to 15% लोग को ये प्रॉब्लम है, और इंडिया इन दोनों के बीच है, पर ईस्ट एशिया के थोड़ा क्लोज। पर यहाँ एक सरप्राइज है। NFHS 5 के डेटा के अकॉर्डिंग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में मिल्क और दही डेली कंजम्पशन हरियाणा से भी ज्यादा है। सो जेनेटिक इंटॉलरेंस होने के बावजूद साउथ इंडिया डेयरी ज्यादा कंज्यूम करता है, स्पेशली इन फर्मेंटेड फॉर्म्स। इंटरेस्टिंग राइट? आजकल इंडिया में प्लांट बेस्ड और लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स का बूम आया है। आलमंड मिल्क, सोय, ओट मिल्क। लेकिन ये सिर्फ अवेयरनेस की वजह से नहीं है, काफी हद तक ये मार्केटिंग नैरेटिव्स की वजह से भी है। बार बार जब आपको बताया जाता है कि दूध से ब्लोटिंग होती है या लैक्टोज टॉक्सिक है, तो आप उसे अपने ऊपर अप्लाई करने लगते हो। ये एक मेंटल बायस क्रिएट करता है और लोग प्लांट प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, बिना समझे कि उनकी बॉडी को जरूरत है भी या नहीं। हमारे एंसेस्टर्स कभी भी ग्लास पर दूध रोज नहीं पीते थे। वो यूज करते थे दही, छाछ, पनीर और घी, फर्मेंटेड या क्लैरिफाइड फॉर्म्स। और मॉडर्न साइंस भी मानती है कि फर्मेंटेड डेयरी लैक्टोज इंटॉलरेंस लोग भी इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। कर्ड और घी दोनों में लैक्टोज बहुत कम होता है और गट फ्रेंडली होता है। यानी बिना सप्लीमेंट के हमारे एंसेस्टर्स ने अपना जुगाड़ ऑलरेडी कर लिया था। आज के जमाने का दूध वो नहीं है जो हमारे दादा दादी लेते थे। हार्मोनल इंजेक्शंस, एडल्ट्रेशन और मास प्रोडक्शन, ये सब रियल कंसर्न्स हैं। कई लोग एथिकल या एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से भी मिल्क अवॉइड करते हैं, और वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन इसका सोल्यूशन मिल्क को विलन बनाना नहीं है। सोल्यूशन है कॉन्शियस और क्लीन सोर्सिंग। जहां पॉसिबल हो हार्मोन फ्री लोकल डेयरी प्रेफर करें या फिर फर्मेंटेड डेयरी पे शिफ्ट करें। तो क्या दूध सबके लिए परफेक्ट है? नहीं। क्या दूध सबके लिए टॉक्सिक है? बिल्कुल नहीं। हेल्थ का सच ये है कि आप अपने बॉडी को समझो, अपने जेनेटिक्स को समझो और डेयरी के फॉर्म्स को समझो। क्लास पर मिल्क हो सकता है सबके लिए ना हो, लेकिन दही, पनीर, घी, ये हमारे कल्चर्स के जेम हैं। ये है असली एंसेस्ट्रल और मॉडर्न विजडम का संगम। आपको मिल्क सूट करता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो काइंडली लाइक और शेयर जरूर करें। My name is Conlida Cheshta. I am an ex-Indian Air Force officer, a biochemist and a strength coach. Jai Hind.